ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद से ही पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। रईसी की मौत के बाद से ही उनकी मौत के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ईरान में कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। इस बीच मिडिल ईस्ट में जंग की आग भी तेज हो रही है। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद खबरें आई कि ईरानी प्रॉक्सी फोर्सेस जैसे हमास, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके पीछे ईरान का हाथ होने की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ हमले का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। इसी बीच लेबनान के आतंकी संगठन और इजराइल के कट्टर दुश्मन हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसे सुनकर लगता है कि हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल को सबसे बड़ी धमकी दी है। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कुछ आश्चर्यजनक घटना को अंजाम देने की बात कही है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमसे आश्चर्य की उम्मीद करें। इसी बीच हिजबुल्लाह कथित तौर पर इजराइल पर एक सरप्राइज अटैक की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी आतंकी संगठन के महासचिव हसन नसरल्लाह ने एक टेलीविजन भाषण में इजराइल को आश्चर्य के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फिलिस्तीनी मुद्दे और गाजा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ जंग लड़ रहा है। गाजा में संघर्ष को अब 8 महीने बीत चुके हैं। इजराइल हमास की जंग शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह का उद्भव एक मजबूत आतंकी संगठन के दौर पर लेबनान गृह युद्ध के दौरान हुआ था। वो अब फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में इजराइल से जंग लड़ रहा है। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद से इजरायली सेना गाजा में सैन्य अभियान चला रही है। इजराइल पर हमास के हमले में सीमावर्ती इजरायली शहरों में 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। उसके बाद से ही इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। फिलहाल इजराइल गाजा के दक्षिणी शहर रफा पर हमले कर रहा है। इजराइल का प्लान रफा में हमास के आखिरी ठिकाने को तबाह करने की है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।